So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और हमारा जो फ्रिक्शन है बच्चों, उसका सेकंड लेक्चर है आज। फर्स्ट लेक्चर अपन ने पढ़ लिया है पूरा कंप्लीटली, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। और आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक से। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करते हैं बच्चों। तो जैसे कोई ब्लॉक है बच्चों जिसका मास m है और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ओके, सो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स P, द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज इट्स मोशन। आपको पता है बच्चों, कल अपन ने बेसिक के बारे में बात की थी, तो अपन ने ये देखा था कि अगर बॉडी चलने लग जाए तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ओके, तो और वो जो होगा बच्चों, ये बॉडी आगे मूव कर रही है तो उसको अपोज करने के लिए या इसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए तो ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप जो देखोगे बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन में ये mg है। अब आपको पता है कि बच्चों, अगर आप इसका एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, टोटल नेट फोर्स किसके इक्वल है बच्चों। अब बॉडी आगे जा रही है, इसका मतलब ये p ज़्यादा होगा ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स से, है ना। और तो p माइनस एफ के विच इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्मॉल a। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हो p माइनस एफ के डिवाइडेड बाय m। अब बच्चों एक चीज़ अपन एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सवाल बड़ा अच्छा है जो आपको समझने में आसानी रहेगी कि कब आपको म्यू एस लगाना है, कब म्यू के लगाना है, कब एफ लगाना है, वो देखो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये 5 kg का ब्लॉक है जिस पे आपने एफ फोर्स अप्लाई किया है। इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ कैपिटल एफ टुवर्ड्स राइट साइड। ओके बच्चों, ये राइट साइड है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक व्हेन कैपिटल एफ इक्वल्स टू 5 न्यूटन, कैपिटल एफ इक्वल्स टू 25 न्यूटन और कैपिटल एफ इक्वल्स टू 50 न्यूटन। आपको तीन सिचुएशन दे रखी है और उन तीनों सिचुएशन में आपको करना क्या है, उन तीनों सिचुएशन में आपको फाइंड आउट करना है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा उस ब्लॉक के ऊपर। जहां आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.6 और म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.5। यहाँ से भी देख सकते हो म्यू एस जो है वो म्यू के से ज़्यादा है, और जी जो है बच्चों वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है। तो बच्चों आपको पहले सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालनी पड़ेगी, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। कल अपन इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, अप्लाइड फोर्स यहाँ है और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे है। ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे वो किसके इक्वल होता है, म्यू एस इंटू एन के। एन क्या है बच्चों, mg के इक्वल होता है। यहाँ पे देख लो आप, एन क्या है, mg के इक्वल है। तो म्यू एस आपको गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.6 गिवन है। मास दे रखा आपको 5 kg और जी आपको दे रखा 10। तो ये आप एफ मैक्सिमम आया 30 न्यूटन। ओके, और अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस एफ मैक्सिमम से कम या इक्वल है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। ओके, और अगर एफ इक्वल टू कैपिटल एफ और अप्लाइड फोर्स जो है एफ मैक्सिमम से ज्यादा है, ओके, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा बच्चों, बॉडी मूव करने लग जाएगी। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको पता है जब बॉडी मूव करती है तभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ओके, अब आपको पहला जो फोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। ओके, और 5 न्यूटन जो है वो 30 न्यूटन से कम है, इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी और जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। ओके, फिर जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 25 न्यूटन। और 25 न्यूटन भी जो है वो इस 30 न्यूटन से कम है, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, लेकिन जैसे ही अगर 50 न्यूटन लगाओगे आप, तो 50 न्यूटन जो है बच्चों वो एफ मैक्सिमम से ज़्यादा है, 30 न्यूटन से ज़्यादा है। इसका मतलब बॉडी मूव करेगी, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के इंटू एन लगाओगे आप, एन की जगह mg रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 न्यूटन। ओके, तो समझ गए होंगे आप कब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना है, कब काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना है। अगला सवाल बच्चों, A block B slides with a constant speed on the rough horizontal floor acted upon by a force which is 1.5 times of the weight। इसका मतलब अगर वेट mg है तो अप्लाइड फोर्स 1.5 mg हो जाएगा। ओके, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैपिटल F मेक्स 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये अप्लाइड फोर्स है और ये ग्राउंड से या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। ओके, आपको म्यू निकालना है। अब बच्चों ये अप्लाइड फोर्स ऐसे है, अच्छा ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 हुआ, तो इस एफ का यहाँ कंपोनेंट जाएगा एफ कोस 30 और यहाँ जाएगा एफ साइन 30। ओके, अब यहाँ पे नीचे लगेगा एम जी, तो और यहाँ पे ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। अच्छा ये एफ कोस 30, ये रहा एफ कोस 30, ये रहा एफ साइन 30, ये रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन 30। ओके, ये आपने कंपोनेंट कर लिया, मैंने आपको बता रखा है जहाँ बेस वहाँ कोस, जहाँ परपेंडिकुलर वहाँ साइन। अब आप देखोगे बच्चों एम जी नीचे की तरफ है और एफ साइन 30 नीचे की तरफ है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल हो गया एफ साइन 30 प्लस एम जी के। ओके, नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम जी प्लस एफ साइन 30 के, और एफ जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.5 टाइम्स ऑफ वेट, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ एम जी। तो ये आपने रख दिया, ये एम जी प्लस एफ की जगह रख दिया 1.5 एम जी और साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2। सोल्व करा, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 1.75 एम जी। ओके बच्चा पार्टी, अब आप निकालोगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की इक्वल होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू आपको निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन कितना अभी निकाला आपने 1.75 एम जी, ये कितना आ गया बच्चों 1.75 म्यू एम जी। ओके, और यहाँ से अगर आप देखोगे बच्चों, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इसका मतलब एफ कॉस 30 जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स के। यहाँ पे ये एफ कॉस 30 इसको अपोज करने वाले फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। ये देखो एफ कॉस 30 जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, जो कि ये रहा। इसका मतलब एफ कॉस 30 जो है वो 1.75 म्यू एम जी के इक्वल है। ओके ओके, अच्छा अब एफ कोस 30 की वैल्यू रखी, एफ की जगह रख दिया 1.5 एम जी, कोस 30 की जगह रख दिया √3/2, तो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया। आप म्यू की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितने आएगी बच्चों 0.742। तो एक कंसेप्ट आपके पास ऐसा आ गया कि ऐसा सवाल आए तो आपको कैसे सोल्व करना है। ऐसे दो सवाल और हैं आगे, उनको भी अपन देखेंगे। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन क्या है। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक स्लाइडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चों अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो सोचो आप, ये इस तरफ एक्सेलरेटेड है, ये ब्लॉक, अच्छा ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। ये कंपोनेंट आपको आगे करना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये क्या हो गया बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू एम ए, ये रख दिया। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हो बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, आर किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा की, तो म्यू एम जी कॉस थीटा रख दिया। ओके, तो अब यहाँ से m लेके कैंसिल आउट कर दोगे, तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, g कॉमन ले लिया यहाँ से, m तो कैंसिल आउट कर दिया काट के, और g यहाँ से कॉमन ले लिया, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब जैसे यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो तो म्यू 0 रख दोगे, तो देखो वही एनएलएम वाला रिजल्ट आ गया, a g साइन थीटा वाला। ओके, इसी तरह से बच्चों ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जारी होगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जारी होगी तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अब इधर लगेगा, मतलब एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम ए के इक्वल हो जाएगा। यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे ए की तो वो आएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके बच्चों, ये रिटार्डेशन है। ओके बच्चा पार्टी, अब जैसे यहाँ पे अगर म्यू 0 रख दोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा के इक्वल ही आ जाएगा, जैसा कि अपन ने एनएलएम में पढ़ा था। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो कितना आएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा आएगा। तो डाउनवर्ड में नेगेटिव आता है, अपवर्ड में पॉजिटिव आता है। ओके, अब बच्चों आपको जैसे वर्क डन फाइंड आउट करना हो, तो जैसे अगर कोई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। अच्छा फोर्स कितना लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल रहे अपन। ओके, फोर्स को लग सकते हो आप एफ इक्वल टू एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको एस डिस्प्लेस किया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, अभी देखा है आपने थोड़ी देर पहले, जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, रिटार्डेशन। तो ये जी साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा रख दिया आपने एक्सेलरेशन, ये रहा एम और ये रहा एस, तो एम जी एस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। ये मैंने वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा रखा है आपको, वहां पे भी जाके देख सकते हो, और यहाँ पे दोबारा पढ़ा दिया। वहां पे भी एक चीज बताई थी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल ऑफ दिस आंसर है बच्चों इसका। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सबसे बढ़िया कंसेप्ट बच्चों, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, एक एक टाइप की प्रोफाइल का सवाल करा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन स्मॉल एम
प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो एक तो पुली से बंधा हुआ है मास m2 और एक स्मॉल m1 जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। ओके, इसका मास m1 इसका मास m2 है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना है बच्चों, t है। ओके, सो अनदर मास m2 hung from the string connected by a frictionless pulley, the tension T produced by in a string will try to start the motion of mass m1। अब बच्चों ये खींचेगा तो ये मास m1 मूव करेगा। तो अगर लिमिटिंग कंडीशन की बात करें बच्चों, लिमिटिंग कंडीशन पे क्या होगा, ये जो टेंशन है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये टी किसके इक्वल है, ये टी 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 किसके इक्वल है, m2g के। तो टी की जगह रख दिया आपने m2g और फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या रख दिया, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है बच्चों, m1g के। ओके, इसका मतलब m2g जो हो गया वो m1 म्यू इंटू m1g के इक्वल हो गया, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो m2g होगा वो म्यू इंटू m1g के इक्वल हो गया, g से g कट गया तो m2 किसके इक्वल आ गया, म्यू m1 के। ये एक कंडीशन है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m2 टू स्टार्ट द मोशन। ओके, अब आपको यहाँ से क्वेश्चन में पूछे कि म्यू निकालो कितना आएगा कि ये बॉडी चलना स्टार्ट हो जाए, तो म्यू कहाँ से निकालोगे, m2 बाई m1 निकालोगे बच्चों। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। देखो इस रिजल्ट से आप डायरेक्ट क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, दो ब्लॉक्स दे रखे हैं ए और बी, अरेंज एज शोन इन द फिगर। ए का मास दे रखा है आपको 10 kg, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दे रखा है वो ए का वो कितना दे रखा है 0.2। तो मिनिमम मास ऑफ बी बताना है ताकि मोशन स्टार्ट हो जाए। मिनिमम मास ऑफ बी मतलब m, अच्छा बी कौन सा है इसमें, m2 है। ओके, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है m2 बाई m1 मतलब mb अपॉन ma। म्यू कितना दे रखा है 0.2, ma कितना दे रखा है 10, mb आप आसानी से निकाल सकते हो 2 kg आएगा। 1 सेकंड में आंसर आ गया बच्चों। ओके, तो हालांकि इस तरह के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं लेकिन हर किसी में टाइम वेस्ट नहीं करना, हर एक प्रोफाइल का एक सवाल करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे बच्चों, मोशन ऑफ इंसेक्ट इन द रफ बॉल। सबसे बढ़िया कंसेप्ट IIT जेईई में आया हुआ बच्चों सवाल ये का ये रिजल्ट। ओके, तो ये कह रहा है कि द इंसेक्ट क्रोल अबव द बॉल अप टू अ सर्टेन हाइट h। बच्चों ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ये h हाइट पे आ जाता है, ओनली टिल द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट अलोंग द बॉल। तो इसका कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द बॉल कौन सा बच्चों, इज बैलेंस बाय द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा ये mg sin थीटा जो है वो इस FL को बैलेंस कर रहा है। अच्छा लिमिटिंग कंडीशन में देखो बच्चों एक चीज सोचो, अच्छा ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। इस mg cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। देखो बच्चों आपने पूरे फ्रिक्शन में एक ही चीज देखी कि mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई, आपने पॉइंट ए पे लिमिटिंग कंडीशन लगा दी। ओके, अब इस डिवाइड 2 को 1 से डिवाइड करोगे बच्चों tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, FL अपॉन R के, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ओके, व्हिच इज इक्वल टू म्यू होता है बच्चों, tan थीटा जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है। ओके, अब FL आपको पता है बच्चों किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू आर के, क्योंकि FL म्यू इंटू आर रखोगे तो आर से आर कट जाएगा, ये म्यू के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, सोचना ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ये कितना हो जाएगा बच्चों, अंडरूट ये वाली साइड, ये वाली देखो मैं निकाल के बता देता हूँ आपको, ये वाली साइड बोल रहा हूँ, ये वाली। ओके, ये कितना आ जाएगा बच्चों, अंडरूट R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आप tan थीटा निकालोगे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अंडरूट R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेस कितना है y। ये किसके tan थीटा किसकी इक्वल है, म्यू के, नहीं आ गया। अब यहाँ से y निकालोगे तो बच्चों किसके आएगा, r डिवाइडेड बाय अंडरूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर के। अच्छा बच्चों h निकालना है अब आपको, h किसके इक्वल है, ये पूरी रेडियस r है, ये r है। अच्छा इस r में से अगर मैं y को माइनस कर दूं तो मेरे पास h आ जाएगा, तो r माइनस वाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी, h आ जाएगा। ओके, अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे y की। ओके, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, r माइनस वाई। अगर यहाँ से r माइनस वाई की वैल्यू रखोगे, r डिवाइडेड बाई अंडरूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब r यहाँ से कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 अपन अंडरूट म्यू स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आपके पास h की वैल्यू आ गई r 1 माइनस 1 अपन अंडरूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है बच्चों। दूसरा प्रोफाइल आता है मोशन ऑफ, अच्छा ये तो हो गया। दूसरा प्रोफाइल आता है बच्चों मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन। अब बच्चों इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये एक चेन है जिसका टोटल लेंथ दे रखी है आपको L, उसका जो L डैश पार्ट है वो हंग है। ओके, या वो लटका हुआ है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है बच्चों इस टेबल का और चेन के बीच में वो म्यू है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम पार्ट L डैश को कितना है, जो कितना पार्ट जो है वो हैंग है यहाँ से, है ना। तो अब दो तरह के सवाल बनते हैं इसमें, अगर टोटल लेंथ कैपिटल L हो और स्मॉल l पार्ट जो है वो लटका हुआ है, ओके, या वो हैंगिंग पार्ट है, तो म्यू निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर आपको L डैश निकालना है कि कितना पार्ट हैंगिंग है,
तो वो कैसे निकालोगे? अगर टोटल लेंथ एल हुई तो म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है बच्चों। ये छोटे छोटे प्रोफाइल हैं जो आप याद रखोगे तो आप इसको डायरेक्ट क्रैक कर सकते हो सवाल को। जैसे ये रहा, एक हैवी चेन है जो ये टेबल होगा टॉप पे रखी हुई है, आपको डायरेक्ट डेटा कितना दे रखा है? म्यू दे रखा है आपको 0.25। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ बताना है कि जो इससे हैंगिंग पार्ट होगा। तो हैंगिंग पार्ट का फॉर्मूला क्या है? म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। म्यू कितना रखा हमने? 0.25। 0.25 प्लस 1 कितना हो गया? 1.25। ये 5 टाइम्स कट गया बच्चों, तो कितना है? एल बाई 5। अच्छा एल बाई 5 कितना होता है बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 20% पार्ट जो है वो हैंगिंग है इसका। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अगला तो यही सवाल है बच्चों कि फॉर्मूला ही पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, ये देखा अपन ने। देखो ये तो फॉर्मूला बेस पे सवाल है, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखो बच्चों क्या पूछ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ये रहा, स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। म्यू निकालो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, एल डैश निकालो तो वो फॉर्मूला यूज करना है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें क्या निकालना? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू निकालना है। ओके, तो 1/3 पार्ट जो है वो हैंगिंग है, मतलब L/3 पार्ट जो है वो लटका हुआ है। ओके बच्चों, म्यू के लिए फॉर्मूला लगाओगे स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। तो ये L/3 हो गया, ये टोटल लेंथ एल हो गई और ये माइनस L/3 हो गया। तो L/3 यहाँ हो गया, ये 2L/3 हो गया, कैंसिल आउट करोगे 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों देखो, अगर आपको थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट याद है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो सवाल को। ओके, नेक्स्ट सवाल बच्चों, ये टेस्ट सीरीज का सवाल है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का। देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, अभी अपन ने पहले किया ऐसा सवाल, इसमें बस अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है। ये बच्चों ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये मैंने बनाया समझाने के लिए। अभी आपको देखना, बॉडी का मास दे रखा है 10 kg, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एफ फोर्स अप्लाइड कर रहे हो जो यहाँ से थीटा 30 डिग्री दे रखा है। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो, ये आपको दे रखा है, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो 30 डिग्री, ये आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, वो 30 डिग्री दे रखा है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज इक्वल टू, अच्छा बच्चों ये एफ है, तो ये थीटा, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। ओके, ये एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, एफ साइन थीटा एम जी जो है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाएंगे। ये बच्चों एफ साइन थीटा प्लस एम जी नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो गए। अब आपको दे रखा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 30 डिग्री, तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है, आपको पता है। तो म्यू कितना आ गया आपके पास? 1/√3 आ गया। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो गया। एफ कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स के। एफ कॉस थीटा जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी। ओके बच्चों, अब एफ तो एफ ही है जो निकालना है, cos 30 √3/2 होता है, म्यू की वैल्यू आपने निकाली 1/√3, एफ साइन 30 कितना हो गया? f/2, एम जी कितना हो गया बच्चों? 100। मास 10 kg दे रखा है, जी की वैल्यू 10 होती है, सबको सोल्व करोगे 100 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी टेस्ट सीरीज का सवाल है बच्चों। देखो, अब ये बच्चों सवाल फ्रिक्शन का दिखेगा लेकिन फ्रिक्शन का है नहीं, अभी देखना आप। ब्लॉक है, मास 5 kg का, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इस पे द कोफिशिएंट ऑफ म्यू एस एंड म्यू के, म्यू एस दे रखा है 0.5, म्यू के दे रखा है 0.3, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है बच्चों। कंपोनेंट करोगे वापस, ये हो गया 100 cos 30 50√3, ये हो गया 100 sin 30। ओके, जहाँ बेस वहाँ कोस, जहाँ परपेंडिकुलर वहाँ साइन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया एम जी। फिर वापस इक्वेशन क्या बनाओगे बच्चों? एम जी कितना हो गया? 50 हो गया, तो आर प्लस 50 विच इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। आर प्लस 50 विच इज इक्वल टू 50, तो आर कितना हो गया? 0। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन 0 तो फ्रिक्शन फोर्स 0, फ्रिक्शन फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा बच्चों? एफ बाई एम। अप्लाइड फोर्स कितना? 50√3, मास कितना? 5, 50√3/5 करोगे 10√3 आ गया। तो देखो बच्चों, फ्रिक्शन का सवाल होते हुए फ्रिक्शन का नहीं हुआ ये, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेट्स ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल दे रखा 37 डिग्री। कैलकुलेशन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा बच्चों? बताओ बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के। ओके, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। एफ, अच्छा ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया बच्चों? एम जी कॉस 37, ये हो गया एम जी साइन 37। अच्छा, रेस्ट पे है तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों इक्वल होंगे बच्चों। अप्लाइड फोर्स कितना हो गया बच्चों? एम जी साइन 37 बच्चों, रेस्ट पे रखा हुआ है। और अगर आपको म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे तो म्यू तो आपको गिवन ही नहीं क्वेश्चन में, तो वो तो आप लगा ही नहीं सकते।
तो एम जी साइन 37 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के। एम कितना 2, जी साइन 37 की वैल्यू रखोगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज अप्लाइड जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक, जस्ट एबल टू मूव ए ब्लॉक, है ना, जस्ट एबल मतलब जस्ट चलने वाला है। वेट दे रखा है आपको 10 kg, नॉट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ओके बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बच्चों, म्यू एस इंटू एम जी के। ओके, वो किसके इक्वल हो बच्चों, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा जस्ट एबल टू मूव की कंडीशन में। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपने रख दिया 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय म्यू एस आपको निकालना है। एम की वैल्यू रख दी आपने 10 और जी की वैल्यू रख दी 9.8। ये आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। What is the angle of friction between two surface in contact if the coefficient of friction is 1/√3? आपको पता है म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है, थीटा टेन थीटा आपको सॉरी म्यू दे रखा 1/√3, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 1/√3 और थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों देखो इस सवाल को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से देखना। इसको लिफ्ट वाला कंसेप्ट अगर आपको याद है एनएलएम में पढ़ाया होगा या एनएलएम में आप वीडियो देखोगे लिफ्ट वाला, उससे इजीली हो जाएगा 1 सेकंड में। ओके चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जिसका एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल जी के इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों आपको पता है कि उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, एम जी माइनस ए होता है। अच्छा ए कितना है यहाँ पे, स्मॉल जी है, तो जी माइनस जी करोगे कितना आ जाएगा, 0। नॉर्मल रिएक्शन 0, तो बोलो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है 0 आ जाएगा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब देखो वर्क डन वाला सवाल आ गया, जब वर्क डन वाला कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने। 60 kg का ब्लॉक वेट है, डायरेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, म्यू आपको 0.5 दे रखा है, एंगल 60 डिग्री दे रखा है बच्चों, है ना। आपको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन कितना होता है बच्चों, एफ इंटू एस। ओके, अच्छा बच्चों अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री से होगा तो यहाँ ये वाला कंपोनेंट आएगा। अगर अप्लाइड फोर्स ऐसे हुआ, जैसे बच्चों बना के देखते हैं इसको बना के देखते हैं, 1 मिनट। जैसे बच्चों ये 2 कंपोनेंट बनाने दीजिए। ओके, ये एंगल आपको कितना दे रखा है बच्चों, 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, एफ कोस 60 जो कि अप्लाइड फोर्स है ना, या एम जी कोस 60 बच्चों, है ना, एफ कोस 60 हो जाएगा। तो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी कोस थीटा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं बॉडी ऑफ 5 kg वेट कीप ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस 30 डिग्री दे रखा है, एंगल थीटा। आपको बताना है म्यू कितना होगा बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो म्यू किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के। 1030 की वैल्यू 1/√3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE 2003 में आया हुआ बच्चों। व्हाट इज द, ये अभी अपन ने पहले किया जस्ट, जब वैसा का वैसा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ दैट द ब्लॉक्स शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, मूव नहीं करना चाहिए बच्चों। ओके, अब मूव कब नहीं करेगा वो देखो। अगर आपने इसके कंपोनेंट किए तो ये हो गया एफ कोस 60, जैसा कि अपन पहले करते थे। आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये पहले वाले सीन दिखेगा आपको। 1 मिनट, अगर आप इसको आगे बढ़ाओ, जैसे इसको आपने आगे बढ़ाया ऐसे, तो ये एफ कोस 60 हो जाएगा, ये एफ साइन 60 हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। एफ कोस 60 फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा और एफ साइन 60 प्लस वेट किसको बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को। ओके, तो एफ कोस 60 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस एफ साइन 60 की, डब्ल्यू प्लस एफ साइन 60 की। ओके बच्चों, अच्छा अब वेट कैसे निकालोगे, एम जी के इक्वल, जी कितना 10, मास कितना √3, तो ये आ गया 10√3। ओके, म्यू की वैल्यू 1/2√3 फिट करोगे, डब्ल्यू की वैल्यू 10√3 फिट करोगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 की वैल्यू पुट करोगे, इन सबको पुट करोगे, एफ कितना आ जाएगा आपके पास 20 न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ओके, बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद वर्टिकल सरफेस, सबसे अच्छा कंसेप्ट बनता है बच्चों ये, इस पे सवाल भी करेंगे। जैसे बॉडी है बच्चों जिसका मास m दे रखा है, आपने इसको प्रेस किया फोर्स F लगा के, दीवार के सहारे आपने इसको या वॉल के सहारे आपने इसको प्रेस किया बाय अप्लाइंग मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया आपने। ओके, तो आप इस F की वैल्यू जो निकालोगे बच्चों वो किसके इक्वल आएगी, देखो ये F जो है बच्चों वो उस नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। ओके, अच्छा ये कैपिटल F जो होगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, mg डिवाइडेड बाय म्यू एस। इसको एक तरीके से वो निकाल सकते हो बच्चों,
इस पोजीशन में अगर ये एफ एस जो है वो एम जी के इक्वल हुआ बच्चों, एफ एस जो है वो एम जी के इक्वल हुआ, एफ एस को क्या लिख सकते हो म्यू एस इंटू एन, और एन किसके इक्वल है अप्लाइड फोर्स के, ये हो गया अप्लाइड फोर्स है ना, एन किसके इक्वल है अप्लाइड फोर्स के, तो यहाँ से भी देख सकते हो एफ किसके इक्वल आ गया एम जी अपॉन म्यू एस के। अच्छा बच्चों दूसरा कंसिडर किया, अगर इसको दोनों हाथों से आपने प्रेस किया, ये तो आपने एक हाथ से इसको प्रेस कर रखा है, इसको अगर दोनों हाथों से आपने इसको प्रेस करा तो यहाँ पे ओनली क्या आ जाएगा टू म्यू एस आ जाएगा, और आप इसको इस तरीके से निकालोगे तो एम जी किसके इक्वल हो जाएगा टू एफ एस के, या जो वेट हो जाएगा वो टू एफ एस के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकालोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा एम जी अपॉन टू म्यू एस। ये दोनों कंडीशन कब अप्लाई करनी है, हियर इन द अबाउट टू केसेस बाय अप्लाइंग एनी अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ द फ्रिक्शन फोर्स एफ एस कैन बी नेवर बी ग्रेटर देन, तो एफ एस जो है वो एम जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैन नेवर बी ग्रेटर देन एम जी। ये सिचुएशन आपको तब अप्लाई करनी है कि एफ एस जो है वो एम जी से ज्यादा ना हो। इस पर एक सवाल करते हैं जो आईआईटी में आया हुआ है। ब्लॉक दे रखा है 0.1 kg का, अप्लाइड फोर्स आपने लगाया 5 न्यूटन, और म्यू जो दे रखा आपको दे रखा 0.5, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। अच्छा बच्चों पहले आपको देखना है ये ब्लॉक गिरेगा या नहीं गिरेगा, ओके पहले चेक करो उसको। अच्छा एम जी देखो बच्चों, एम जी निकालोगे तो कितना आएगा, मास दे रखा 0.1, इसको अगर आप 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.98। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो पहले कितना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लिमिटिंग ये कितना हो गया म्यू एस इंटू आर। अच्छा आर नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया 5 के, 0.5 इंटू 5 कितना हो गया 2.5। अच्छा बच्चों चूंकि डाउनवर्ड अच्छा सिंस डाउनवर्ड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग, अच्छा ये ऊपर वाला कितना 2.5, नीचे वाला कितना बच्चों 0.98, तो अपर वाला ज्यादा हो गया देर में ब्लॉक, तो इसका मतलब ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहेगा मूव नहीं करेगा। तो अप्लाइड फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कौन सा लगेगा बच्चों इसके ऊपर, कौन सा लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ एस जो होगा वो किसके होगा बच्चों डाउनवर्ड फोर्स या एम जी के इक्वल ही हो जाएगा, तो 0.98 आ जाएगा बच्चों आंसर। तो पहले आपको चेक करना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टॉपिंग ऑफ ब्लॉक। स्टॉपिंग ऑफ ब्लॉक में बताता हूँ बच्चों, पहला हॉरिजॉन्टल रोड पे डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा बच्चों जैसे ये यू वेलोसिटी से जा रहा था, फ्रिक्शन की वजह इसने फ्रिक्शन की वजह से एस डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ पे आके रुक गया, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ओके। तो आप इसके लिए रिटार्डिंग फोर्स लिखोगे तो वो क्या लिखोगे एफ इक्वल टू एम ए, जो किसके इक्वल होगा बच्चों फ्रिक्शन फोर्स के, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है एम जी के, यहाँ से एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कितना आ जाएगा म्यू जी। इस ए की वैल्यू काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ से एस कितना आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी। अगर ऊपर नीचे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मोमेंटम बन जाएगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर, बिकॉज मोमेंटम एम इंटू वी होता है, एनएलएम में पढ़ा रखा है। तो एक फॉर्मूला और बन गया एस इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू एम स्क्वायर जी। इसी तरह से टाइम निकालोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे वी इक्वल टू यू माइनस 80, बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस आ रहा है, वी 0 हो गया, तो टी कितना आ जाएगा यू अपॉन म्यू जी। ये बच्चों तीनों सवालों पे इन दोनों फॉर्मूलों पे इतने सवाल बनते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी और टी इक्वल टू आता है यू अपॉन म्यू जी। और अगर सेम बात किस पर हो इंक्लाइन प्लेन पर हो तो रिटार्डेशन कितना होगा, मैंने आपको पहले बता रखा, ऊपर जाएगा तो ए कितना आता है जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अच्छा अब यहाँ से देखोगे तो ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे म्यू जी था, तो एस की इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2a आ गया, तो 2a की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कितना आएगा 2a की जगह क्या पुट कर दोगे जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और कुछ नहीं, इंक्लाइन प्लेन पर केवल एक्सेलरेशन चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर बच्चों देखो जैसे ये दो ब्लॉक बंधे हुए हैं M1 M2, अगर हमने इनको रिलीज करा और ये S1 डिस्टेंस जाके ये S2 डिस्टेंस गया और वहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, तो आपको बताना है कि जो S1 और S2 का रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा। बच्चों आपको पता है S जो होता है वो पी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एम स्क्वायर जी के इक्वल होता है। अब दिए गए इस कंडीशन में M1 और M2 दोनों के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, बिकॉज कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया आपने। दूसरी बात म्यू दोनों के लिए सेम है, तो एस जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एम स्क्वायर के, तो S1 अपॉन S2 जो है वो M2 अपॉन M1 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इन पे सवाल करते हैं अपन, ओके बच्चों, जो अभी अपन ने प्रोफाइल पढ़ा है उसके ऊपर अपन सवाल करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रही है, यू दे रखा है आपको 6 मीटर पर सेकंड, रेस्ट में आ जाती है 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके, म्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। म्यू निकालोगे तो इस एस को नीचे ले आओगे, ये फॉर्मूला बन गया, सबकी वैल्यू दी हुई है, पुट करो आंसर निकालो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
AIEEE 2005। डिस्टेंस पूछी है एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, यू दे रखा 100, म्यू दे रखा 0.5 और जी आपको पता है 10 होता है, आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये भी ऐसा ही है, आपको पूछ रहा डिस्टेंस कितनी होगी, फॉर्मूला लगाओ यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, यू दे रखा 10 मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा आपको 10 kg और म्यू दे रखा 0.5, ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल लास्ट, देखो ये लास्ट वाली कंडीशन आ गई बच्चों, देखो दोनों अलग अलग जाके रुक रहे हैं। तो 200 kg और 300 kg के दो मास है, 200 kg 36 मीटर रुकता है, 300 kg कितने मीटर पे जाके रुकेगा। तो डिस्टेंस जो है 1/m² के इक्वल है, सबकी वैल्यू पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ओके बच्चों, तो कल अपन लास्ट फ्रिक्शन का लेक्चर रहेगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा देख लेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन द चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है बच्चों, भूलना नहीं है। थैंक यू।